सो बिग डॉग्स बाय हनुमान काइंड इज ग्लोबल, ये तो हम सबको पता है, पर क्या तुम लोग को ये पता है दिस सॉन्ग हैज क्रॉस्ड मोर देन 23 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब इन जस्ट 4 वीक्स। करेंटली YouTube पे बिग डॉग्स का म्यूजिक वीडियो ग्लोबली 43 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग हनुमान काइंड हैज ऑल्सो क्रॉस्ड 500,000 सब्सक्राइबर्स ऑन YouTube। और अगर हम स्पॉटिफाई की बात कर ले तो वहां पे भी यही सेम कहानी है। दिस सॉन्ग हैज क्रॉस्ड 28 मिलियन स्ट्रीम्स ऑन स्पॉटिफाई एंड हनुमान काइंड हैज क्रॉस्ड 6 मिलियन मंथली स्पॉटिफाई लिसनर्स मार्क एज वेल। इवन इंस्टाग्राम पे कुछ ही हफ्तों में हनुमान काइंड 1 मिलियन फॉलोअर्स भी हिट कर जाएंगे। एंड दिस इज नॉट इट, रुक जाओ अभी, ये गाना स्पॉटिफाई टॉप 50 ग्लोबल के लिस्ट में करेंटली नंबर 12 पे रैंक कर रहा है। और डेफिनेटली जब तुम ये वीडियो देखोगे तो एक बार जाके क्रॉस चेक करना, शायद ये गाना और भी ऊपर आ जाए। बिलबोर्ड हॉट 100 में इस गाने ने 57 नंबर पे डेब्यू किया है। करंटली ये गाना स्पॉटिफाई वायरल 50 ग्लोबल पे नंबर 1 पे रैंक कर रहा है, वायरल 50 इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक कर रहा है, वायरल 50 यूएसए, वायरल 50 कनाडा, वायरल 50 जर्मनी, वायरल 50 स्पेन, वायरल 50 साउथ कोरिया, वायरल 50 वियतनाम, वायरल 50 जापान, वायरल 50 पाकिस्तान, वायरल 50 ताइवान, वायरल 50 यूएई, वायरल 50 यूक्रेन। सिर्फ वियतनाम को छोड़ दे जहां पे ये नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा है, बाकी सारे स्पॉटिफाई वायरल 50 पे ये गाना करेंटली नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। इवन हनुमान काइंड को ग्लोबल हिप हॉप स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट के कवर आर्ट में फीचर किया गया है और ये गाना तुम वहां पे भी टॉप में देख सकते हो। इसके साथ साथ मल्टीपल रिएक्शन वीडियो सिर्फ इंडिया में ही नहीं ग्लोबली इस गाने के ऊपर बनाए जा रहे हैं। एंड इवन रिएक्शन वीडियोस को भी मिलियन में व्यूज आ रहे हैं। आईसो स्पीड, नो लाइफ सैक, के नॉक्स हिल, इन सब ने इस गाने के ऊपर रिएक्शन दे रखा है एंड दे लव्ड इट। इवन इस ट्रैक में हनुमान काइंड जिस अमेरिकन रैपर से इंस्पायर्ड है, प्रोजेक्ट पैट, उन्होंने भी ये गाना अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है, बिग डब्ल्यू। इवन ऑन इंस्टाग्राम दिस सॉन्ग इज एवरीवेयर। मल्टीपल रील्स इस गाने पे बनाए जा रहे हैं। करेंटली 3,60,000 से भी ज्यादा रील इस गाने पे बनाए जा चुके हैं। मल्टीपल इंटरनेशनल इंस्टाग्राम पेजेस ने इस गाने को ऑलरेडी शेयर कर रखा है, इंक्लूडिंग रैप टीवी। और इससे भी बड़ी बात कि ये गाना मेरे जिम में बज रहा है, जहां पे आज तक किसी ने कोई भी अंग्रेजी गाना प्ले नहीं किया था, वहां पे ये गाना बज रहा है। मतलब भाई पक्का ये गाना वायरल हो चुका है। सो यस, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, हनुमान काइंड इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया लाइक नो वन डिड बिफोर। बट कुछ लोगों का ये सवाल है या फिर कुछ लोगों का ये बोलना है कि हनुमान काइंड कैसे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर वो इंग्लिश में रैप कर रहे हैं। इवन जो मैंने हनुमान काइंड के ऊपर लास्ट वीडियो बनाया था, उनमें से टॉप कमेंट्स ये बात बोल रहे हैं कि भाई हनुमान काइंड तो इंग्लिश में रैप करते हैं, इंग्लिश में रैप करके इस बंदे ने कैसे इंडिया को रिप्रेजेंट कर दिया। लोग तो उन्हें डीएचएच में काउंट करने से इनकार करते रहे, भाई वो बंदा टेक्सास में पला बड़ा है, इंडिया में आके रैप करने लग गया तो हम डीएचएच में थोड़ी काउंट करने लग जाएंगे उसको। लोग हनुमान काइंड को नैब से कंपेयर कर रहे हैं, अगर हनुमान काइंड डीएचएच का पार्ट है तो नैब क्यों नहीं है? सो इज हनुमान काइंड नॉट डीएचएच? लेट्स डिस्कस। सो जितने भी लोग इस चीज पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हनुमान काइंड इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर कोई इंग्लिश में रैप करके इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता है या फिर हनुमान काइंड एवं डीएचएच के पार्ट है, अपनी जगह पे शायद वो सही है। एक बार हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सिनारियो को समझने की कोशिश करते हैं। सो हनुमान काइंड ग्रू अप इन टेक्सास और इसी रीजन की वजह से हमें उनके गाने में साउदर्न अमेरिकन एक्सेंट देखने को मिलता है। एंड इवन उनके गाने का स्ट्रक्चर और जिस हिसाब से वो अपने वर्ड्स को या फिर फ्लो को ट्विस्ट करते हैं, मोल्ड करते हैं, वो एक टिपिकल अमेरिकन रैपर वाली वाइब क्रिएट करता है। और ये जो रीजन है, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस गाने को ग्लोबली और अमेरिका में वायरल करने में। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हनुमान काइंड के पहले कोई रैपर इंडिया में इंग्लिश में रैप नहीं करता था। ब्रेडा वी बहुत पहले से इंग्लिश में रैप कर रहे हैं। इवन मेन स्ट्रीम डीएचएच आर्टिस्ट लाइक कृष्णा, इन्होंने भी पहले इंग्लिश में रैप कर रखा है। बट जो मेन डिफरेंस हनुमान काइंड और बाकी इंडियन रैपर जो कि इंग्लिश में रैप करते हैं उनके बीच आ जाता है, हनुमान काइंड के जो रैप है या फिर जो उनका साउंड है वो अमेरिकन रैपर से बहुत ज्यादा सिमिलर है, जिसकी वजह से अमेरिकन ऑडियंस ने हनुमान काइंड की म्यूजिक के साथ बहुत ज्यादा रिलेट किया और हनुमान काइंड के गाने वेस्ट में वायरल हो गए। और एग्जैक्टली यही सेम पॉइंट इंडियन ऑडियंस या फिर डीएचएच ऑडियंस ने भी नोटिस किया है और इसी वजह से इंडियन या फिर डीएचएच ऑडियंस हनुमान काइंड को प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रही है।
सो ये तो हम लोगों ने उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ लिया जो हनुमान काइंड को डीएचएच में कंसिडर नहीं करना चाहते। अब मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं क्यों हनुमान काइंड डीएचएच के पार्ट है और वो इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। सो हनुमान काइंड के गाने भले ही इंग्लिश में है, उनका एक्सेंट अमेरिकन है, उनका फ्लो इवन साउदर्न अमेरिकन जैसा साउंड करता है, बट जिस टॉपिक या फिर थीम को हनुमान काइंड अपने गाने में टच करते हैं शायद कोई भी अमेरिकन रैपर ऐसा नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल चेक आउट हिज बार्स फ्रॉम हिज ओल्ड ट्रैक गेंगीज, जहां पे वो अपने आप को इंडिया या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बताते हैं। From the subcontinent of 1.3 bill, I trailblaze daily play point Dame Lil. इसके साथ साथ हनुमान काइंड ने अपने सिटी बेंगलुरु और अपने सिटी के लाइफस्टाइल के बारे में मल्टीपल सॉन्ग्स में बात कर रखा है। Women in my city skin color like the cocoa. Chocolate committees, ain't no justice in the photo. You don't. और जो सबसे ज्यादा इंडियन या फिर देसी टच हमें हनुमान काइंड के प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है वो होते हैं हनुमान काइंड के म्यूजिक वीडियोस। हम बात कर ले गैंगीज की, हम बात कर ले रश आवर की या फिर बिग डॉग्स की। फॉर एग्जाम्पल अपने ट्रैक रश आवर की म्यूजिक वीडियो में हनुमान काइंड अपने सिटी बेंगलुरु में बाइक राइड करते हैं, बाइक से घूमते हैं, इवन स्ट्रीट फूड खाते हुए नजर आते हैं। Hungry motherfucker, yeah, you watch me as I swallow food. Travel around the world so I don't settle with a smaller. इवन ट्रैक गेंगीज में उन्होंने ब्यूटीफुली इंडियन कल्चर, इंडियन स्ट्रीट और इंडियन लाइफस्टाइल को दिखाया है। और बिग डॉग्स की क्या ही बात करें, पूरा का पूरा मौत का कुआं ही हमें म्यूजिक वीडियो में देखने को मिल गया है। मौत का कुआं जो हम बचपन में देखा करते थे जाके मेले में, उसे वो रिप्रेजेंट कर रही है, उसे दिखा रही है। अगेन दिस इज अ वे ऑफ शोइंग इंडियन सेलिब्रेशन, जहां पे मेले में लोग सेलिब्रेट करते हैं, घूमने आते हैं और एग्जैक्टली हमें वहां पे सर्कस देखने को मिलता है जहां पे मौत का कुआं होता है। इवन अगर तुम लोगों ने बिग डॉग्स को ध्यान से सुना है तो वहां पे हमें एक हिंदू कल्चर का भी रेफरेंस देखने को मिलता है। Burn my body, pour my ashes in the river, y'all. That's how we knowin' that the flow about to carry on. Burn my body, pour my ashes in river, you all. That's how we knowing that the flow about to carry on. So हिंदू कल्चर में किसी के डेथ के बाद एसेस जो है वो रिवर में पोर किए जाते हैं। ये ऐसा कल्चर है that signifies soul's liberation and return to the cycle of life and death. और इस कल्चरल रेफरेंस को हनुमान काइंड ने सेकंड बार से बहुत ही ब्यूटीफुली कनेक्ट किया है। The flow about to carry on symbolizes both the literal movement of ashes in the river and the metaphorical contribution of the descendant spirit, जो कि emphasize करता है belief in reincarnation and external existence. So in brief हम बोल सकते हैं कि हनुमान काइंड के गानों में जितना इंडियन या फिर देसी कल्चर का रेफरेंस हमें अभी तक देखने को मिला है, क्या ये अमेरिकन रैपर करेगा? इसके साथ साथ हनुमान काइंड पिछले 6-7 साल से इंडिया में रह रहे हैं, बैंगलोर में रह रहे हैं, इंडियन आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। अभी तक हनुमान काइंड के हमें जितने भी कोलैबोरेशन देखने को मिले हैं सारे के सारे इंडियन आर्टिस्ट के साथ देखने को मिले हैं। इवन कुछ दिन पहले हनुमान काइंड ने कृष्णा के साथ भी फोटो शेयर किया है। शायद हो सकता है कि हमें कृष्णा के साथ भी फ्यूचर में कोलैबोरेशन देखने को मिले। अगेन मैंने ये लास्ट वीडियो में ही बताया था, जब वो बैंगलोर स्टार्टिंग में शिफ्ट हुए थे तो वो मल्टीपल रैप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया करते थे और इनिशियली उन्होंने अपना जो मेन फैन बेस है वो बैंगलोर में ही क्रिएट किया था। हनुमान काइंड ने अब तक जो भी टूर किया है, कॉन्सर्ट किया है, वो इंडिया में किया है, इंडियन ऑडियंस के लिए परफॉर्म किया है। और मेरे हिसाब से ये सारे रीजन बहुत है ये प्रूव करने के लिए हनुमान काइंड इज अ ट्रू देसी आर्टिस्ट and he is representing India and we all should be proud of him. और सिर्फ लैंग्वेज की वजह से जज करना कि भाई ये इंग्लिश में रैप कर रहा है तो ये इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है, ये बहुत ही इनवैलिड सा पॉइंट है। कर सकता है and हनुमान काइंड is doing that. ओके सो दिस वाज इट, दिस वाज द होल वीडियो। वीडियो के स्टार्टिंग में इंट्रो में हम लोगों ने अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, हाउ हिज सॉन्ग बिग डॉग्स इज डूइंग राइट नाउ, इज परफॉर्मिंग राइट नाउ, और कैसे बिग डॉग्स की वजह से हनुमान काइंड की डिस्कोग्राफी भी पुश हो रही है, बाकी ट्रैक्स के स्ट्रीम भी बढ़ रहे हैं और हनुमान काइंड सिर्फ डीएचएच में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी फट के बाहर आ रहे हैं। सेकंड हाफ में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि कैसे हनुमान काइंड इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड ही इज पार्ट ऑफ डीएचएच। ठीक है, सो आई होप कि चीजें क्लियर हो गई होगी और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अब वो चीज देखने को ना मिले कि भाई इंग्लिश में रैप कर रहा है तो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, मत करना। बाकी यस, दिस वाज इट, दिस वाज दी होल वीडियो। अगर वीडियो में मजा आया प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यहां तक वीडियो देखा है भाई तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने में ज्यादा एफर्ट लगता नहीं है, बस एक बटन दबाना होता है। इंटरेस्टिंग कंटेंट ऐसे ही चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।